हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फाइव मैन आर्मी ऑफ परमानेंस। ये और ये स्टोरी का नाम है डोरेमोन और नोबिता स्कूल लाइफ इज चेंजिंग एंड नोबिता एंड नॉनचैन का लव स्टोरी शिजुका एट्स नोबिता का पार्ट 5 है गाइस। मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ। ये लास्ट पार्ट है गाइस। हाँ गाइस, ये लास्ट पार्ट है, इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है स्टोरी का। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे पहले इसको कमेंट में रख लीजिए। स्टोरी कैसे मुझे ज़रूर बताइए। हम जाते हैं स्टोरी के अंदर गाइस। हम आने वाला स्टोरी शुरू करने वाला है। चलते हैं आगे। अब आगे चलो गाइस। अब स्टोरी के अंदर आने पर सीन देखा जाता है कि नोबिता बहुत रो रहा था। उसको आंसू नहीं रोक पा रहा था कि वो सोच रहा था कि नॉनचन क्या हुआ। उसका हर तरफ घूमता रहता था क्या होने वाला। बहुत ऐसे बहुत घूम रहा था। उसको बहुत परेशान हो रहा था क्या होने वाला। उसी वक्त पे वह जियान सुन जाता बोलता कि नॉनचन तुमसे मिलना चाहती है। ये बात सुनकर कहता है कि तो ठीक है, ऐसे बोलते हैं। वहाँ से नॉनचन के पास नोबिता चलता है। नॉनचन बोलता कि नोबिता मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना तुमसे तुमको तुमको थोड़ी गलती कर दी है। बात सुनकर कहता कि क्या गलती कर दिया। बात सुनकर कहता कि मैंने ना तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा साथ में रहने के लिए मैंने बहुत बुरे से सोचा और उसके वजह से मैंने थोड़े का बुरा काम किया, यानी कि तुम्हारा साथ थोड़ा बुरा काम किया। और क्या हुआ कि मैं बोलता कि तुमने एक बार शिजुका को किस किया ना, वैसे उस वक्त में तुम्हारा पैर फिसल हो गया ना। उसका कारण है कि मैंने ही तुम्हारा पैर फिसल होने के लिए पहले वहाँ यानी कि एक पत्थर रखा था। पत्थर ऐसे पत्थर कि उसका कोई भी है पैर रखा था उसका पैर ऐसे ही फिसल जाएगा। मैंने बहुत पत्थर रखा था उस कई में तुमने पास कर लिया और उस आखिरी पत्थर पे तुम पैर रखकर उसके ऊपर गिर गया और तुम उसको किस कर दे जानबूझकर ये करवाया। और सब तुम दोनों को दूर करने के लिए और तुम्हारा साथ आने के लिए मैंने एक अच्छे दोस्त को मैंने छुड़ाया। मुझे माफ़ कर दे से बोल देती है। ये बात सुनकर कहता कि क्या तुमने सब कुछ किया, पर क्यों। बात सुनकर कहता कि मैं तुमसे मिलना चाहता था और कोई भी तुम्हारे पास नया आप आना नहीं चाहता था। उसकी वजह से मुझे माफ़ कर दो। हम मुझे आप यूरोप जाना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं चला जा रहा हूँ मेरे देश पर। मैं वही रहूँगा। तुम्हारा दोस्त से अच्छे से रहना। मुझे पता है तुम उस लड़की से पसंद करते थे पहले। मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना बुरा लड़की हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुमसे जेलस फील कर आई है, तब मुझे माफ़ कर दो ऐसे बोलते वैसे रोती है। उसके बाद तो नोबिता वो दिल टूट जाता है, वो बार चला जाता है। उसके बाद नोबिता बहुत उदास से चलना जाता है। उसी वो बाहर चले जाता है। नौचन बहुत रोते बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ, इसको इतना जल्दी नहीं पता उसके शिजुका जिसका शादी होने के बाद ही बताना है। ये बात सुनकर उसका पापा को उसको लेकर चले जाते हैं वहाँ से विदेश के लिए। और रास्ते में वो मर जाती है, पर उसको किसी को भी नहीं पता कि वो जियान सुनियो के पता है और उसका पापा को ही पता डॉटर को। ये चार को पता कि वो मर चुका है। और शिजुका को पता चलती है। शिजुका बहुत उदास हो जाती है। और नोबिता का वो आखिरी का इच्छा क्या है, उसका आखिरी विश है कि तुम दोनों साथ मिलिए और तुम दोनों का शादी हो जाए। ऐसा नॉनचन ने बोला प्लीज़ उसका साथ शादी कर लो, ऐसा बोल दिया। ये बात को सुनकर कहते थे हाँ मुझे भी वो पसंद है, पर नॉनचन आने के बाद जैसे मैंने कुछ नहीं किया ठीक है। उसके बाद वो चलता है वहाँ। उसके बाद नोबिता के पास थोड़ी घूम उसके ढूंढते ढूंढते जाती है। वो नोबिता मिल जाते हैं। नोबिता के पास जाकर बोलता कि नोबिता मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने सोचा नहीं कि नॉनचन ऐसा नहीं करेगा। नॉनचन आने पर मैंने सोचा कि नॉनचन तुम्हारा अच्छा है, मैंने इसके वजह से तुमको कुछ नहीं कर पाया। प्लीज़ माफ़ कर दो और मुझे प्लीज़ मैं आई लव यू नोबिता ऐसे बोलते उसको प्रपोज कर देती है। उसके बाद नोबिता हाँ बोल देता है। उसके बाद दोनों मिलते हैं। नोबिता उसके माइंड में सोचता कि ये कोई बात है, वो मेरा बचपन का दोस्त ही है। वो कितना बुरा करने पर भी ऐसे वो सोच के उसके बारे में इतना बुरा नहीं सोचता है। ऐसे समय बीतते गए। ऐसे 5 साल के बाद नोबिता और शिजुका की शादी हो जाती है। लड़के 20 साल के ही उसका शादी हो जाती है। उसके बाद जियान सुनियो बोलता है कि आज तुमको एक रहस्य बात बताने वाला हूँ कि तुम्हारा शादी के बाद नॉनचन ने बोला तुम दोनों का शादी होने के बाद बोलने के लिए। मुझे लगता है अब नॉनचन कहीं भी हो, मुझे लगता है स्वर्ग से वो देखती होगी तुम्हारा शादी होने। ये बात को नोबिता कहता क्या स्वर्ग से खुद तो मतलब क्या है।
बॉस को कहते कि नोबिता 5 साल पहले ही नॉनचन मर चुके एक डिसीज़ की वजह से नॉनचन ने प्लान किया कि तुम दोनों को मिलाई और तुम्हारे दोनों का अच्छे से बनाए कि और तुम दोनों की शादी के लिए उसने पूरा कोशिश किया। वो सब उसका वो नकली प्यार नहीं है, यानी कि वो असली के असली प्यार करती थी। तुम दोनों की शादी करने के लिए उसने जानबूझ के सब कुछ किया। वो शिजुका भी जानती है, पहले से हम सभी लोग जानते हैं, पर तुमको बता नहीं पाए हैं। तुम अब शादी हो चुका, तुम उसके साथ अच्छे से रहना। और ऐसे बोलते हैं, उसने बोला कि आखिरी है तुमको एक लॉकेट देने के लिए। ऐसे बोलते लॉकेट देते हैं। उस लॉकेट में से नोबिता और नॉनचन का फोटो आता है और बोलते हैं वो नोबिता को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। नोबिता बोल के वहाँ से चला जाता है। नोबिता बहुत दुखी पाता है। ऐसे ऐसे 6 महीने बाद वो नोबिता डिप्रेशन में चलने के बाद थोड़ी थोड़ी ठीक होगा आ जाता है। उसके बाद वहाँ डोरेमोन भी आ जाता है शिजुका के पास, यानी पहले भी डोरेमोन आ चुका है। और नोबिता बहुत खुशी से रहने लगता है। वो नॉनचन को अभी भी याद करता है और शिजुका के साथ भी अच्छे से व्यवहार करता है, वो अच्छे से रहता है। ऐसे ही उसका एक दिन उसका एक बेटा पैदा होता है। उसका वो बेटी पैदा होता है, यानी कि बेटा ही पैदा होता है। उसके बाद वो थोड़ी दिनों के बाद उसको एक और बेटी पैदा होता है। उसका नाम पहले का नाम नोबिसुके रहते हैं, अगले का नाम लड़की का नाम वो ऐसे लगा था नॉनचैन ही लग रही थी। उसकी वजह से उसका नाम रखते हैं नॉनचैन के नाम से ही रखते हैं। वो सभी लोग बहुत वो नॉनचैन को नोबिता बहुत प्यार से पालता है पालता है पालता है और बहुत अच्छे से उसको क्या भी चाहे सब कुछ देता है। और नोबिसुके को भी ऐसे देता है, दोनों को बराबर ही देता है और ज़्यादातर प्यार नॉनचन को देता है। और शिजुका तो उसका बेटा को देता है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में देता है। यानी कि ऐसे ही होता है हर फैमिली में। अब मैं ना चाहता हूँ कि स्टोरी यही ख़त्म हो चुके, मैंने कम ही स्टोरी बनाया तो बहुत जल्दी मैंने स्टॉप कर चुका, मुझे माफ़ कर दो। मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कर लीजिए, मेरा चैनल को भी। और मेरा कॉमेंट में रख लीजिए कि स्टोरी ये लास्ट पर कैसी है और अगले की स्टोरीज किसी को कोई चाहिए तो मुझे कॉमेंट में रख लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ कि स्टोरी बहुत अच्छी होगी। अब मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस। मुझे भी बहुत काम होते हैं, मुझे भी कई वीडियोस बनाना चाहिए। मैंने ना आज 2 स्टोरीज शुरू किया, 2 स्टोरीज एक ही दिन में एक सीरीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ। यानी कि मैं 15 वीडियोस आज कंप्लीट कर चुका हूँ। आज रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे ने ही मैं सब कुछ वीडियोस बंद कर चुका हूँ। बाद में मैं एग्ज़ाम 10 डेज़ के बाद एग्ज़ाम होंगे। मुझे लगता है मार्च 10 और मार्च 8 के बाद एग्ज़ाम्स हो मार्च 10 के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे, SC1 एग्ज़ाम्स, इन AP का पब्लिक एग्ज़ाम्स। और उसके बाद ही मैं फिर से आप स्टोरेज करने के लिए सोचूंगा। और मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।